तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बैग आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने अपने कपड़े डाल लिए हैं और अभी घर से निकल रहा हूँ, रवाना हो रहा हूँ। छोटी गुड़िया सिया और सिया की मम्मी, आप लोग यहीं पे हैं। आप देख देख के जाने मुझे तुम्हारा करें। सो रही है। यात्रा पे जा रहा हूँ, छोटी सी है और नई टाइप की यात्रा, अलग तरह, एकदम अलग होगा। और तब तक जो छोटी बच्ची है ये और ये इसको कहीं एक बार लेके नहीं जा सकते थोड़े दिन के लिए, इसलिए आप लोग घर पे रहेंगे। चलो चलो खड़ी हो जा। करीब दोपहर का समय हो गया और सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, जहाँ पर गाड़ी को सर्विस के लिए देना है। तो अभी दोस्तों शाम हो रही है और गाड़ी का जो काम करवाना था सर्विस सेंटर में करवा लिया। उसके बाद में ये नंबर प्लेट जो पहले लगी थी उस टाइम कुछ अलग रूल था, उसके बाद में रूल चेंज हो गया तो हमने चेंज नहीं करवाई थी। तो अब ऐसे जो उभरी हुई नंबर प्लेट होती है वो जो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि पहले वाली जो नंबर प्लेट थी उस टाइम रूल कुछ अलग था और उसके बाद में रूल चेंज हो गए कि भाई नंबर प्लेट उस रूल के हिसाब से लगाओ। तो एक बार जो हम हिमाचल से वापस राजस्थान आ रहे थे, हरियाणा के अंदर से राजस्थान में एंट्री करते समय 500 रुपये का फाइन लगा था। नंबर प्लेट अकॉर्डिंग टू रूल नहीं थी, जिसके अंदर नंबर उभरे हुए होते हैं और पता नहीं कुछ ये IND इस तरह से लिखा होता है। ये इस तरह से नहीं था, IND लिखा हुआ और ये जो लोग हैं तो फिर इस तरह से अब लगवाई है, क्योंकि जब हमने गाड़ी ली तब ऐसा कोई रूल नहीं था। ये रूल बाद में निकला और फिर हम लोग बाहर ही थे, पता ही नहीं था। इतना काम हो गया, अब शाम हो रही है और तो अभी दोस्तों तस्वीर कुछ ऐसे है कि अभी हम लोग जो बैठे हैं एक ट्रक के अंदर, और मेरी बचपन से ही हमेशा से ये एक इच्छा थी कि मैं कभी एक ट्रक के अंदर यात्रा करूं और आज मेरा जो सपना पूरा हो रहा है। मेरे साथ में प्रभु है और हम दोनों लगभग 24 घंटे तक साथ में रहेंगे। एक रूट लगा के आ रहे हैं ट्रक के द्वारा। मेरे लिए बहुत ही मतलब जबरदस्त अनुभव है और शायद इसके लिए तो नॉर्मल होगा क्योंकि रेगुलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये अपनी गाड़ी जितना तो केबिन है, इसके अंदर जो है वो 10 फुट है, नहीं है साइड 8 फीट। 2 आदमी हम लोग आराम से यहाँ पर सो सकते हैं और चारों ओर जो यहाँ पर अलग अलग रंग बिरंगी लाइटों के साथ में भगवान की तस्वीर है और इस साइड में ड्राइवर बैठे और मैं जो एक तरह से अनुभव ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ कैसे गाड़ी के अंदर जो एक ट्रक ड्राइवर होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे वो अपना मतलब रात दिन सफ़र करते हैं। अब शाम के टाइम हम चले हैं, शायद पूरी रात चलना पड़ेगा और सुबह वापस खाली करके फिर भरेंगे फिर चलेंगे। और आपने सुना भी होगा कि नींद निकाल के भी ट्रक ड्राइवर चलते हैं। वो सब कैसे होता है, सारा का सारा मैं अनुभव लेना चाह रहा था हमेशा से। आज तक जब से समझ पकड़ी तब से कभी मैं इस तरह की यात्रा ट्रक के अंदर कभी नहीं की है। तो मैं आपको अपना पूरा अनुभव बताऊँगा। जबरदस्त है। मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी, मतलब अच्छा ऊपर दी गई। ये जब भी आवाज आती है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि रात को ट्रकों की जो मतलब चलने की आवाज होती है एक तरह से वही।
गाड़ी भरवा रहे हैं। रात के करीब 11 बज रहे हैं और एक गाड़ी भरने के बाद में हम लोग यहाँ से चलेंगे। रात के करीब 11:30 बजे गाड़ी भरी है और अब यहाँ से चले हैं। हम जाएंगे गंगानगर की साइड में। गाड़ी के अंदर बल्डा भरा है, ये एक तरह से बजरी तो नहीं है। ये बोले रे अंग्रेजी ग्रेवल सीमेंट में मिलाने में काम आता है। हाँ, सड़क बनाते हैं ना तो नीचे सबसे नीचे ये बिछाते हैं, इसको बल्डा बोलते हैं, ग्रेवल। हाँ, खाली करेंगे तब दिखा दें। ये सही है। रात में तो ये रेत जैसा ही दिख रहा है, पता ही नहीं चलता क्या चीज़ है। रात को चाय पीने के लिए इस ढाबे पर रुके हैं, अर्जुन सर के अंदर। चाय कॉफी एक एक बना दो। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं रात भर में चल करके सूरतगढ़। मैं तो सुबह 3:30 बजे तक जाग रहा था, 3 बजे तक, 3:30 बजे, और उसके बाद में सो गया। ये मुझे लगता है सोए नहीं, कैसे घंटे में, आधी घंटा, 1 घंटा सोया। तो ये घंटे पर सोया और मैं तो वहाँ 4 घंटे हो गए थे। 7 बज गए, 3 घंटे सोया मैं, 3 घंटे सोया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो अब तक। लेकिन दिन में ताती गर्म लू चलेगी, हालत ख़राब होती है। रात में भी नींद निकालना सबसे भारी है, निकाल करके नींद फिर चलना। और गाड़ी भाई जी झाड़ गए। अरे तो साउल मन चलना बहुत दूर लगे। ये लगे क्या ट्रेकिंग ही कर रहे हो, कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो। अच्छा, कुछ लोग हैं जो जूता ऊपर ले गया जाए, नया नया वैसे नहीं झड़कार कौन रे तो ले सकती सके रेत तो अट तक तो भले चढ़ो चले गए बटे इतना तो डो अट तो से डे। चलने के बाद रात में सिर्फ 2 जगह रुके हैं, आधे घंटे। एक जगह आधे घंटे और एक जगह तो आधे घंटे से थोड़े ज़्यादा ही रुके, 1.5 घंटे रुके हुए। और चाय पानी भी, और उसके बाद में लगातार चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग चलते चलते कहीं बहुत ज़्यादा दूर आ गए, मात्र 150 किलोमीटर भी नहीं चले। क्या हो गया 150 किलोमीटर चले हैं 12 बजे के बाद, सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पर खेतों में जो गेहूँ की कटाई हो चुकी है। 150 किलोमीटर चल करके हम गंगानगर जिले के अंदर प्रवेश किया है हमने। जहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी है दोस्तों, वहाँ पर जो पहुँचने वाले हैं। फ्रेश नहीं हुए हैं अभी तक और ना सुबह की चाय पी है। रात को 3 बजे रुके थे, उसके बाद से लगातार चल ही रहे हैं। और स्पीड इसकी मैं आपको बता दूँ, एक ही स्पीड है तो फिक्स 40 है, बस लगातार इसी स्पीड से चल रही है। और जब एक बार मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, हाईवे, तब से मुझे और भी ज़्यादा ऐसे लगा कि यार ट्रक की यात्रा करनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त लगा था, वैसा ही फील मुझे हो रहा है वैसे।
चल रहे हैं ज़बरदस्त गाँव खेतों को देखते हुए ऊंची एक लोरी के अंदर, गाड़ी के अंदर। हट लिया क्यों लटकाओ हैं, नजर नहीं लग जा। गाड़ी को जो है पूरी तरह से सुंदर सजा के रखते हैं, पूरा मंदिर जैसा बना रखा है। अंदर देखो ऐसा भगवान की मूर्तियां हैं सब जगह पे। रात में लाइटिंग के अंदर देखे तो ऐसे लगेगा जैसे मंदिर के अंदर ही आ गए हैं। क्योंकि गाड़ी के जो मतलब चलाने वाले गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं, जो गाड़ी रखते हैं नहीं, बहुत लगाव है। जल्दी इतनी सजा के रखी जाता। एक मंदिर है और बाकी खूब सारे मंदिर है। और दोस्तों अब कई दूसरी बातें कर लेते हैं, जैसे गाड़ी कितने में आती है। भाई मैं भी एक गाड़ी मान लो ऐसे लानी चाहूँ तो कितने में आती है? कितने में आती है भाई बता? 50 लाख का ये सेट पड़ता है पूरा पूरा, ब्याज सहित की किस्ता वगैरह कर दी। तो भी दोस्तों ये जीवन है, चलते रहना। देखो यहाँ पर सांप लेटे हुए हैं दोरों पर रात को। तो भी ये तो दोस्तों फटाफट से खाली हो गई, 2 मिनट भी नहीं लगे। और हमारी वाली जो है उसमें टाइम लगेगा, 1 घंटा लग दीजिए, 1.5 घंटा लगेगा खाली करने में, क्योंकि हाथों से करनी पड़ेगी। और इसको जो खाली हो गया इसको बोलते हैं डंपर। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी, फुल बॉडी, बंद बॉडी, ओपन बॉडी का ये डंपर हो गया। तो अभी गाड़ी खाली हो रही है, तब तक हम लोग जो यहाँ पर बेर खा रहे हैं। मेरे साथ में बनवारी। तो भी दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी यात्रा रही। और तुम बता तेरे लिए क्या रही? मेरे लिए तो रोज बढ़िया है एकदम। 9 बज गए। अब जो हम लोग कहीं चाय पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे। और नहर काफ़ी बड़ी है, वरना हम लोग नहा भी लेते हैं। 2 दिनों में मेरे पहला दिन है, फिर मेरा तीसरा है। मैं बस यही देखना चाह रहा था, मतलब समझना चाहता हूँ कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जो रात दिन गाड़ी चलाते हैं उनको। और फिर भी देखिए 24 घंटा गाड़ी चलाऊँ तो 24 घंटा मतलब बाद में सो तो 24 घंटा गाड़ी चला के 12 घंटा कम से कम सोते हैं। कभी 2 दिन 48 घंटा चलावा, बाद में 2-3 दिन लगातार सोना ऐसे। अब जैसे आज हम लोग आए थे, लगातार रात को गाड़ी चलाइए, तो कल थोड़ा रेस्ट करेंगे रात को ऐसे। तो भी दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। गाड़ी जो हमारी खाली हो रही है। और ये ऐसा होता है बल्डा। आपको गांव किसे बताया? संगर मोड़। और जहाँ पर खाली हो रही है कौन सा गांव है? उड़सर। अच्छा, तहसील रायसी नगर। और ये ऐसे होता है बल्डा। ये रोड बनाने के काम में लेंगे नहीं, इसलिए रात को दिखा नहीं था। और हमारे साथ में जो 2 और गाड़ी थी वो खाली होकर चली गई। अब जो हम लोग यहाँ से खाली होने के बाद भी निकलेंगे। अभी हम लोग जो उस रानी जाके आ रहे हैं, ये अगली वीडियो में दिखाएंगे।
इतनी बड़ी गाड़ी को संभालना भी बड़ी हिम्मत का काम होता है। ऐसे लग रहा है पूरे घर में घूम के आ गया। ऐसे गाड़ी में घूम के ऐसे लग रहा है घर में ही घूम के आ गया। ले थोड़ी पाछी लेना क्या?